हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू के बारे में रूमर्स और मुख्तलिफ डिबेट्स और झगड़े भी चल रहे हैं और शिबा के कुछ लोग सपोर्टर्स हैं, कुछ लोग मुखालिफ भी हैं, मतलब उससे हेट करते हैं। मैंने अभी ट्विटर पर देखा है और अपने कमेंट सेक्शन में भी मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके वॉलेट में ये टोकन नहीं है या कोई और, आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि वो हेट भी करते हैं। अगर आप शिबा के बारे में कुछ अच्छा बोलें तो उनको बुरा लग जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर कुछ सतोशी कुसामा की इस तरह की डिबेट्स चल रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप पर एक आर्टिकल लगा है जो कि एक्चुअली तो लीश के बारे में है, लेकिन वहां पर जहां पर लीश होगा उधर शिबा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शिबा का भी वहां पर कंसिडरेबल जो है ना वो जिक्र हुआ है, बात हुई है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। डिफरेंट चीजें हैं, चार्ट को हम एनालाइज करेंगे और अनएक्सपेक्टेडली शिबा ने जो कुछ करके दिखाया है, लेकिन उसके बाद भी जो मतलब इवन मैं जो सोच रहा था, कह रहा था कि इसकी प्राइस बहुत जल्द ही नीचे आ जाएगी, दोस्तों नहीं, लेकिन वहां पर भी साइडवेज चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। नीचे तो नो डाउट आ रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं आई जितना मैं सोच रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। तो वहां पर ट्रेडिंग व्यू पर हम जो है ना वो चार्ट को भी चेक करेंगे जरा कि आप किस तरह डिसीजन मेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं शिबा इनू की मार्केट रैंकिंग है, इस वक्त भी 20th नंबर पर रुकी हुई है और दोस्तों तकरीबन $11 अरब जो है वो यहां पर इन्वेस्टेड है। प्राइस अभी भी दोस्तों इसकी जो है वो 27 पर, मतलब 0.000027 पर रुकी हुई है और चल रही है। आल्दो के हाई जो इसने बनाया है वो अब 27 पर बनाया है। और ये किस तरह हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस बहुत ही जो है ना वो नीचे आ रही है। और ये आहिस्ता आहिस्ता किस तरह हो रहा है इसको फील जरा करेंगे हम यहाँ पर वीक में। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से मतलब इसकी प्राइस जो है वो ऊपर गई और फिर एकदम से नीचे आई और फिर ऊपर और फिर इस तरह चल रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी भी आपको एक अप ट्रेंड ही नजर आएगा। यहाँ से अगर वीकली में देखें तो आपको एक अप ट्रेंड कंटिन्यूअसली आपको नजर आएगा। अगर लाइन बनाए तो बिल्कुल आप यही सोचेंगे कि इसकी प्राइस अभी भी अप की तरफ है, लेकिन यहाँ पर प्राइस को फंसते हुए हम देख सकते हैं। और फिर यहाँ उसके बाद क्या होगा, मतलब आफ्टर अ वीक में मुझे लगता है या 4-5 दिन के बाद बायर्स और सेलर्स सही डिसीजन लेंगे कि अब करना क्या है, उसके बाद सही डिसीजन होगा और प्राइस फिर नीचे या फिर ऊपर जा सकती है। लेकिन वो चार्ट पर सही तरीके से देखेंगे बाद में। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, विल द डॉज किलर लीश रीच 10,000। अब दोस्तों लीश की प्राइस आप सबको शायद मालूम हो कि इसकी प्राइस जो है वो $8,500 तक ऑलरेडी अप्रैल मई में जा चुकी है और इसकी प्राइस बहुत हाइक हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्केट डंप हुई तो लीश की प्राइस भी नीचे आ गई। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि तस्वीर जो है वो फिर भी शिबा इनू की दी गई है, क्योंकि ये सारा जो इकोसिस्टम है जिसमें लीश आता है, बोन आता है, शिबा स्वैप आता है, एनएफटीज आती हैं, कल गेम आ जाएगी, फिर ब्लॉकचेन आ जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली सारा इकोसिस्टम है शिबा का। दोस्तों कॉइन मार्केट कैप पर कंटिन्यूअसली ये मेरा ख्याल है कि पिछले 10-15 दिन में ये थर्ड या फिर फोर्थ आर्टिकल है जो कि कंटिन्यूअसली लगा है। और लास्ट जो आर्टिकल आया था शिबा के बारे में, उसमें कहा था हसन शफीक ने कि मेरा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो लीश के बारे में होगा, बिकॉज ही सेड दैट ही थिंक लीश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ऑफ शिबा इनू। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्चुअली बात यह है कि द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ लीश इज इट्स टोकेनोमिक्स, एज इट ओनली हैज 107,647 मिंटेड टोकन। तो अब ये सिर्फ दोस्तों 1,07,000 टोकन जो है वो बनाए गए। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में कहा था कि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है और प्राइस भी इसकी अच्छी खासी नीचे आई हुई है। तो एक मौका ज़रूर है कि हम लीश को बाय करें। जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं तो वो ज़रूर उसको कर लेते। अगर जिसने किया होगा उसने ज़रूर ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा दोस्तों, क्योंकि लीश की प्राइस जो है वो उस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 700 पर चल रही थी, जो कि अब आप अभी अगर देखें तो बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है उसमें। लीश के लिए दोस्तों यूटिलिटी का एक तरीकेकार निकाला गया है। एक तो ये है कि लीश भी बर्न हो रहा है, बर्न होगा लिस्टिंग के साथ, शिबा और लीश बर्न होते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों उसकी यूटिलिटी बनाई जा रही है एनएफटीज के साथ, के एनएफटी जो है वो आप लीश के साथ बाय कर सकेंगे फर्स्ट 24 आवर में। उसके बाद आप कर सकते हैं इसको इथेरियम और लीश के साथ। तो लीश की बहरहाल एक यूटिलिटी जो है वो बनाई गई है और इस तरह चीजें अंडर डेवलपमेंट है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये कंप्लीट होगी चीजें, हमें जो है वो लीश हो या शीप हो, जो भी है, उनकी प्राइस में एक अच्छा फर्क नजर आएगा। और यही जो बात मैं अभी आपसे कर रहा था यहाँ पर शेयर की गई है एक्चुअली। और सोशल मीडिया क्रेज की बात की गई है कि सोशल मीडिया का क्रेज जो है वो शिबा के बारे में बहुत ज्यादा है या इसके इकोसिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा है। हसन शफीक खुद ट्विटर पर लाइव रहते हैं ज्यादातर, तो वहां पर मैंने खुद उनको देखा है। उनको सही तरीके से इस चीज का इल्म है कि
कि शिबा इनू की जो कम्युनिटी है, जो शिबा आर्मी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कमेंट्स करना, पोस्ट रखना, एडवर्टाइजमेंट करना, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमेशा कहता हुआ आया हूँ, वो ये कि दोस्तों इथेरियम की जो अपडेट होनी है वो 2022 तक कंप्लीट होनी है। अब वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो फ्रेंड्स उसमें उसके बाद जो है वो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा शिबा स्वैप पर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें, या फिर इसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो जो जिस तरह काम कर रहा है उसमें एक बहुत डिफरेंस हमें नज़र आएगा। इसकी ट्रांजेक्शन्स जो है वो शिबा की या फिर लीश की या बोन की, उसमें जो है ना वो एक इंक्रीजमेंट नज़र आएगी हमें, क्योंकि फीस जो है वो कम हो जाएगी। इथेरियम का स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क इस वक्त है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा टोकन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस काम कर रही हैं, लेकिन फीस का बहुत बड़ा इशू है इथेरियम के साथ। तो वो जैसे ही हल होगा, इथेरियम की जो अपडेट है 2.0 वो कंप्लीट होगी, उसके बाद सारे जो है ना वो ये उम्मीद रखे हुए हैं कि हमें अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। तो वही उम्मीद शिबा का जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी रखता है, सतोशी भी रखता है, मैं भी रखता हूँ, हसन शफीक भी रखते हैं। एक चीज़ अहम है यहाँ पर, मेनी क्रिप्टो एनालिस्ट बिलीव दैट द लीश टोकन हैज अ हाई पोटेंशियल ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन इन द नियर फ्यूचर अकॉर्डिंग टू कॉइन टू बाय। As per our Dodge Killer analysis, today the investment has 2.0 out of 10 safety rank and plus 873.8% expected ROI with the cost going 7,468। मतलब इतनी प्राइस जा सकती है दोस्तों, ठीक है। अगर आप अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ रुपए, तो वो इतने ज़्यादा आपको इंक्रीज होकर कल को मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा दोस्तों $10,000 तक जाने के चांसेस इसके मौजूद हैं एक्चुअली। और ये जो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि एक जंग चल रही है जो कि सतोशी लड़ रहे हैं ट्विटर पर, बहुत सारे लोग विटालिक की जो डोनेशन है टुवर्ड इंडिया को लेकर कह रहे हैं कि भाई विटालिक ने आपके जो शिबा इनू आपने उनके वॉलेट में भेजे थे वो एक्सेप्ट नहीं किए और इधर कर दिए उधर, तो वो उसकी कंटिन्यूसली जवाब दे रहे हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, असल में मामला यही है। मैं अपने चैनल पर भी देखता हूँ, कमेंट्स बहुत सारे ऐसे देखता हूँ कि आई डोंट नो व्हाई लोग ऐसा ही कहते हैं कि भाई ये नहीं होगा, वो नहीं। मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय है शिबा के बारे में वो ज़रूर दे दें, मतलब आपका ओपिनियन दे दें कि आप क्या समझते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग टोकन बन चुका है या नहीं, ठीक है। उसके साथ दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइस जो है वो यहाँ तक तो नीचे आई और ज़बरदस्त मतलब एक करेक्शन हुई है, बहुत अच्छी करेक्शन मैं मतलब इसको समझता हूँ, क्योंकि ये 20 तक इसकी प्राइस आई थी, उसके बाद ऊपर गई। तो दोस्तों अगर ऊपर से देखें तो प्राइस कंटिन्यूसली जो है वो हायर लोज बनाती हुई आ रही है और मतलब जो कैंडल्स बन रही हैं और एक दूसरे से नीचे ही आ रही हैं, ठीक है। मैंने जैसे आपको दिखाया कॉइन मार्केट के ऊपर के जो हाई बन रहे हैं 24 आवर में, फॉर एग्जांपल पहले 30 बना तो फिर 29 बन गया, फिर 28 बन गया, फिर 27 बन गया। इस तरह हाई जो बन रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आ रहे हैं। तो उससे ये लगता ज़रूर है कि एक डाउन ट्रेंड में मतलब नज़र आ रही है शिबा, लेकिन एक्चुअली ये डाउन ट्रेंड नहीं है, ये साइडवेज है। और यहाँ पर इनडिसीजन जो है ना वो अभी चल रहा है, बायर्स जो हैं वो भी इनडिसीजन में है और सेलर भी इनडिसीजन में। जैसे मैं आपको अपनी वीडियोस में बार बार कहता हूँ कि वेट करें, तो एवरीवन इज वेटिंग फॉर अ रैली के वो कहाँ जाती है, ठीक है। अगर सेल की रैली चल गई तो लोग सेल धड़ाधड़ करना शुरू कर देंगे। अगर दोस्तों बाय की रैली फिर से चलना शुरू हो गई तो फिर अगेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे दोस्त जो है ना पूछ रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए। दोस्तों एक्चुअली डिसीजन आपका होगा, लेकिन हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, आपको अपनी राय दे सकते हैं। मार्केट को हम नहीं चला रहे होते, ठीक है, मार्केट को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चला रहे होते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करके जो है ना वो आपको अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो ओपिनियन दोस्तों ये है कि यहाँ पर अभी बाय नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कल परसों एक वीडियो रखी थी, उसमें बताया था और दिखाया भी था एडा और सोलाना और इथेरियम का चार्ट आपको, कि ये जो साइडवेज हैं ये बहुत दिन तक चल सकते हैं। मतलब अभी प्राइस का यहाँ वापस पहुँचना ही बड़ी बात है दोस्तों, मतलब यहाँ पहुँचे फिर भी बड़ी बात है। लेकिन अगर यहाँ पहुँच भी गई एक बार तो अगेन मेरा ये ख्याल है कि वापस आएगी, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। ऐसे ही डायरेक्ट ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर एक बार और भी अगर टच कर ले तो फिर नीचे आए तो आप जो है ना वो उसको बाय कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर रैली चल जाती है नीचे आने की तो आप को एक अच्छा मौका मिल सकता है उसको बाय करने का। अगेन आप 20 की प्राइस पर इसको बाय कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है वो 17 की प्राइस पर आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा मौके अच्छे होंगे आपके लिए, और ये इसलिए होगा कि बाद में आप पछताएंगे नहीं कि यार मैंने जल्दी कर दी। जिस तरह बहुत सारे लोग बाय करने में जल्दी करते हैं, उस तरह बहुत सारे लोग सेल करने में भी जल्दी कर देते हैं, तो फिर बाद में वो पछता रहे होते हैं।
इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा मार्केट को वेट करना, मतलब मार्केट में वेट करना, स्टे करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये दोस्तों वीक की एक कैंडल है, ठीक है। ये मतलब ये ऊपर यहाँ तक जाने के बाद यही कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, और बहुत बड़ी बात है, मतलब खुशी की जो बात है वो ये है कि ये क्लोज हो गई अप ट्रेंड में ही, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी है अब वो फिर अप ट्रेंड में है, लेकिन ये यहाँ जाएगी और फिर वापस आएगी। कम से कम जो है ना वो प्राइस यहाँ तक तो 17-18 तक तो आनी ही है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो है ना सपोर्ट लाइन बनती है इस जगह पर, ठीक है। मैं हमेशा आपको जो कहता हूँ वो यही कह रहा हूँ कि आप 17-18 की प्राइस तक वेट करें, कम से कम 20 की प्राइस तक आप ज़रूर वेट करें, ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोज है इसको हम कंसीडर हमें हर सूरत में करना चाहिए। इसको अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हम जरूर पछताएंगे कि हमने महंगे टोकन बाय कर लिए, क्योंकि अगर दोस्त ये वाला वीक भी प्राइस इधर चली जाए ना उसके बाद भी प्राइस नीचे आएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो यू शुड वेट, आई थिंक। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ है शिबा की और एनालिसिस था जो कि आपके साथ शेयर करना था। आई थिंक वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ये अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।